हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला की ओर से एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का उद्देश्य भारत में एक साथ चुनाव कराए जाने की संभावनाओं, चुनौतियों और प्रभावों पर विमर्श करना रहा। इसमें जो है प्रख्यात शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और साथ ही विद्यार्थियों ने भाग भी लिया और कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल रहे और प्रोफेसर शशिकांत शर्मा ने एक राष्ट्र एक चुनाव के कानूनी और संवैधानिक पहलू पर बात की। हमने चर्चा परिचर्चा के रूप में जितने भी ज्वलंत विषय होते हैं वो केंद्रीय विश्वविद्यालय बार बार लेता रहता है और उसी कड़ी में आज जो है, क्योंकि जो आज निकल करके आया कि जब से इलेक्शन शुरू हुए हैं तब से लेकर के लगभग 400 से ज़्यादा बार इलेक्शन जो है इस देश में हुए हैं और उसका खमियाजा जो है अल्टीमेटली आम पब्लिक को भुगतना पड़ता है। तो इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट क्या व्यूज़ हमारे स्कॉलर्स के बनते हैं एनालिसिस के रूप में, क्योंकि डीपली अगर इसको एनालिसिस किया गया रिसर्च के रूप में तो लगता है कि क्योंकि आज हम विकसित भारत 2047 की जब परिकल्पना करते हैं और उस समय में हम लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड की तरफ हम बढ़ने की तरफ अग्रसर है और 2-3 साल में तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। कहा कि जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव इसका एक महत्वपूर्ण अंग है और मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा सुधार, चुनावी सुधार अगर कोई ज़रूरत आज देश को है तो वो यही है कि बार बार देश को चुनाव में ना जाना पड़े और पूरा सिस्टम हमारा जो स्टैंड स्टिल हो जाता है वो ना हो। तो उसके लिए एक ही व्यवस्था रह जाती है कि एक देश में एक साथ चुनाव हो और 5 साल तक फिर कोई ज़्यादा चुनाव ना हो, बहुत अति आवश्यकता हो तो 2.5 साल के लिए चुनाव हो और जब फिर से चुनाव हो तो पूरे देश में एक तरह से चुनावी व्यवस्था ऐसी हो कि उसकी वजह से ना तो विकास रुके और ना ही उसकी वजह से बार बार देश में ज़्यादा खर्च करना पड़े और चुनावी आचार संहिता भी बार बार लागू ना हो। एक चुनाव राष्ट्र सर्वोपरि और राष्ट्र का कल्याण हो, आम जनमानस का कल्याण हो, इस विषय पे परिचर्चा हुई और विभिन्न प्रकार के पक्ष इसके सामने आप लोगों ने सुने हैं। मेरा ये मानना बहुत सही है कि 129वां जो संविधान संशोधन हुआ जिससे ये एक्ट पास हुआ है, पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया था और अब इसमें सिलेक्ट कमेटी में है, तो एक बात तो क्लियर है कि सरकार जो चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों की भागीदारी हो, वोटिंग परसेंटेज बढ़े, विकास के काम ज़्यादा हों। अब क्वालिटेटिव प्रजातंत्र में क्वालिटेटिव अचीवमेंट्स का समय है। भारतवर्ष आर्थिक पावर के रूप में, एक राजनीतिक पावर के रूप में पूरे विश्व में स्थापित हो चुका।